राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का त्योहारों की रंग के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संतान सप्तमी के बारे में बात करेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, किस तारीख को यह व्रत रखा जाएगा। जो संतान सप्तमी का व्रत है वो संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। आज की वीडियो शुरू करते हैं। संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। इसका जो सही समय है वो सुबह से ही शुरू हो जाएगा। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है। इसे मुक्त व्रत संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। अब मैं बताती हूँ कि संतान सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है। तो संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दुबड़ी सातें या फिर संतान सप्तमी व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को दुबड़ी सातें के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। पूजा में लकड़ी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी महिलाएं इस संतान सप्तमी का व्रत रखें तो उन्हें किस विधि से उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तभी शंकर भोले और गौरी माँ पार्वती हमें पूर्ण इसका फल देंगी। तो हमें इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, तो दोस्तों अब मैं इसकी पूजा विधि बताती हूँ। पूजा में लकड़ी की चौकी पर चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियाँ, जैसे कैलेंडर आता है सातवें सप्तमी इस संतान सप्तमी का, तो वो कैलेंडर ले आइए और उसमें ही देखकर मतलब बच्चों की कुछ मूर्तियाँ बना लीजिए या फिर आप कैलेंडर ले आइए। तो चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियाँ बनाएं। मटके और औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। ठीक है, जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनको पूजें तथा भींगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिण चढ़ावें, मतलब दक्षिण नहीं दक्षिणा चढ़ावें। जो भी आप पर 1 रुपया, 2 रुपये या 100 या 200 रुपये जो भी बने, तो आप कैलेंडर ले आइए या फिर आप मिट्टी से घर पर ही एक मटका मतलब कई सारे मटके बना लीजिए और उसमें गौरी माँ पार्वती का चित्र बना लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों की चित्र बना लीजिए। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और अब तो सभी मार्केट में उपलब्ध होते हैं ये संतान सप्तमी का कैलेंडर, तो आप उसको लाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। मीठे बाजरे का बायना निकल कर सासू जी के चरण स्पर्श करके दे दें। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायंकाल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वहीं ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वह इस सप्तमी को उद्यापन करें। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कुड़ी एक थाली में लें। कर तथा 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर हाथ फेर कर सासू जी को या सासू जी की अनुपस्थिति में ब्राह्मणों के पांव लगकर
उन्हें दे दें। यानी कि जो भी आप दान करना चाह रहे हैं वो पहले ब्राह्मण या शास, आप दोनों में से किसको देना चाहते हैं। ब्राह्मण ज़्यादा शुभ होता है, तो उनके चरणों से पहले जो सामग्री है जो दान वाली, जैसे ब्राह्मण को आप रुपया दे सकते हैं जितना आपको दक्षिणा बने वो, और आप साड़ी दे सकते हैं। तो ब्राह्मणों के पैरों से पहले इसको स्पर्श कराएं, उसके बाद में उन्हें दे दें। उन्हें दें, पांव लगकर उन्हें दे दें तथा द्वारा सप्तमी की कथा सुने। उसके बाद में क्या करना है, आपको सप्तमी की द्वारा से कथा सुने। और जो सारी पूजा है वो प्रातःकाल ही करनी है, यानी कि सुबह सुबह आप लोगों को ये पूजा करनी है। साथियों, अब संतान सप्तमी की हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा हुआ। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकड़ी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तो क्या कर रहा है। वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकड़ी घड़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है। कुमार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी सात का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दें। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा लें। जब सपड़ी उसे छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी सारे नेक उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। जब उसकी प्रशंसा करने लगे, अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सरपड़ी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सरपड़ी, मैं तेरे पद को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनको बहुआ भी देगी। तू मुझे वचन दे। सरपड़ी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सात एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सात की
पूजा की और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वह दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनाए मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। तो साथियों, ये थी संतान सप्तमी या दुबड़ी सात की कथा। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने इसमें सारी विधियां बताई हैं और जो सप्तमी संतान सप्तमी का व्रत है वो 10 सितंबर को रखा जाएगा। 10 सितंबर इसकी एकदम सही तारीख है। धन्यवाद साथियों।